व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो गीता महिमामृत में से थोड़ा सा मैं बताऊंगा आप लोगों को। बहुत अच्छे से बताया गया है यहाँ पे। श्री भगवान उवाच न बंधनो अस्ति न मोक्षोऽस्ति ब्रह्मवस्ति निरामयम् नैकमस्ति न च द्वितम् सत्कारम विजंभते। श्री भगवान ने कहा, न बंधन है न मोक्ष, केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है। न अद्वैत है न द्वैत, केवल सच्चिदानंद ही सब और परिपूर्ण है। गीता सारमिदं शास्त्रम सर्वशास्त्र सुनिश्चितम यत् स्थितम ब्रह्म ज्ञानम वेद शास्त्र सुनिश्चितम। गीता का सारभूत यह शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों द्वारा भली भांति निश्चित सिद्धांत है, जिसमें वेद शास्त्रों से अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्म ज्ञान विद्वान है। तो गीता महात्म्य की एक पुस्तक है, उसमें बताया गया था स्कंद पुराण में। और गीता महात्म्य के जो लास्ट श्लोक है, उसमें बताया गया है, आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर और एक धर्म तथा एक विधि के लिए अत्यंत अत्यंत उत्सुक है। अतः एक शास्त्र केवल केवल हो, एक शास्त्र देव की पुत्र गीता, एक शास्त्र केवल भगवत गीता, जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देव के पुत्र एवं, यानी सारे विश्व के लिए केवल एक ही ईश्वर हो, वो है भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र से नमानि यानी, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। गीता महात्म्य साथ में बताया गया है। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एवं एको मंत्र नमानि यानी कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। भूमिका में बताया गया है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भूमिका में कि गीता का जो मूलभूत उद्देश्य है, इसमें बताया गया है कि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे मानव लाभ उठाएंगे। और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके, तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि एक भी अगर कोई भगवान के भक्त बन गया, हाँ, तो वो क्या है, सफल माना जाएगा। यहाँ बताया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये जानना कि भगवत गीता जो है, उसका मूलभूत सिद्धांत यही है कि जीव जो है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझे। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतः उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश विभिन्न मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक बताया गया है कि किंतु
मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकार से अपनी इंद्रिय तृप्ति की करके सुख बनना चाहता है, किंतु इसे वह कभी भी सुखी नहीं सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का सर्वोच्च सर्वोच्च सिद्धि है, और भगवान भी यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा करते हैं। तो भगवत गीता में सबसे स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि हमें जानना पड़ेगा कि हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करें। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है, और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। इसे उसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। तो हमें स्पष्ट जानना पड़ेगा कि हम जो है प्रकृति के कठोर नियमों से बंधे हुए हैं भगवान की बहिरंगा शक्ति से। तो ये बात बताया गया है कि भगवत गीता में आमुख में बता रहे हैं कि भगवत गीता यथार्थ को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि संसार में जो बद्ध जीव है, जो जिज्ञासु है, उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना, जिसके लिए कृष्ण इस धराधाम पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक भगवत गीता के इस उद्देश्य का उल्लेख है कि और उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता का और उसके वक्ता कृष्ण को समझने कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तत्व को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता का व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान के रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवत गीता का ऐसा लाभ वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने से मानव समाज के कल्याण हेतु प्रमाणित होगा। आवाज आ रहा है ना आकाश बाबू आपको? जी प्रभु जी, आ रहा है। ठीक है। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन की परम चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है? इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लीलाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भगवत गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान है और जीवों की वास्तविक स्थिति क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि जीव नित्य दास है, और जब तक वह श्री कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी के हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। तो भगवत गीता में बता रहे हैं कि मेन उद्देश्य यही है कि हम जाने कि हम कौन है। हाँ, यहाँ बताया गया है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम भगवान के दास हैं, नित्य दास हैं। हाँ, तो नौकर हैं हम भगवान के, नौकर। तो नौकर का काम क्या है? मालिक की सेवा करना। जब तक हम मालिक की सेवा नहीं करेंगे तब तक ये ज्ञान हमें समझ में आएगा ही नहीं। हाँ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जाने ये बात, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। ये सारे प्रश्नों का उत्तर हमें भगवत गीता में मिलता है। तब प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि हम जीव हैं, हाँ, नित्य दास। जब तक हम कृष्ण की सेवा में नहीं करेंगे, जब तक नौकर है मालिक की सेवा नहीं करेगा, तब तक मालिक खुश कैसे होगा? हाँ, इसी प्रकार से हमें चाहिए कि हम भगवान की सेवा में लगे। जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे तब तब हम जन्म मृत्यु के चक्र में बाहर निकल सकते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के लिए हमें भगवान की सेवा करना पड़ेगा। तो इस कलयुग की जो जनता है, सामान्य जनता क्या, सब पूरे संसार में जो जो भी है, कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है, और ये भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। आज सुख सुविधा सब चाहते हैं, चाहते हैं कि मैं उससे सुखी हो जाऊंगा, लेकिन देखते हैं कि अनेकों प्रकार के सुख सुविधाओं होने के बाद भी लोग दुखी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कि उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है।
तो इस व्यक्ति को मालूम ही नहीं है कि सुख सुविधा तो है मान लो उसके पास, लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति है भगवान की जो, वो अत्यंत प्रबल है। और हम सब प्रकृति के कठोर नियमों के द्वारा बुरी तरह से क्या है, जकड़े हुए हैं, प्रकृति के नियमों द्वारा बंधे हुए हैं। अब किसी को मान लीजिए जेल में रखा जाए, हाँ, तो जेल में कौन जाता है? हाँ, जो अपराधी होता है वही जाता है जेल में। इसी प्रकार से ये भौतिक संसार एक जेल बताया गया है। हाँ, मैथुनागार बताया गया है। मैथुनागार प्रत्येक व्यक्ति से क्या हुआ है, जकड़ा हुआ है, यौन संबंध। हाँ, ये मूल शिक्षा है, मैथुनागार बोला गया भौतिक प्रकृति को। तो ये बताया गया कि इससे हम बुरी तरीके से क्या हुआ है, जकड़े हुए हैं। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंत रूप है, अतएव उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। अभी जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं। हम भगवान के अंश हैं, हाँ, कृष्ण के अंश हैं। तो हमें चाहिए कि हम सहज करके भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है, लेकिन अपने धर्म को भूल के और कहीं सेवा कर रहे हैं। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकार से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी सुखी नहीं हो सकेगा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम मोहवश चाहते हैं कि हम इतने सारे अपने सुख सुविधाओं रहते कि इंद्रिय सुख करना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, किंतु अगर हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करते रहेंगे तो कभी सुखी नहीं हो सकते। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय हमें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, और भगवान भी यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा करते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवत गीता को इस केंद्र बिंदु को समझे। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे, और एक भी व्यक्ति भगवत भगवत भक्त बन सके तो हमारा प्रयास सफल होगा। इसलिए प्रभुपाद जी 12 मई को 1971 में सिडनी के ऑस्ट्रेलिया में ये बात बोले थे प्रभुपाद जी। तो भूमिका में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता का जो मर्म है भगवत गीता में ही व्यक्त किया गया है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार चिकित्सा के निर्देशानुसार करना होगा। इसी प्रकार भगवत गीता को उसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देश से ही ग्रहण करना स्वीकार करना चाहिए, और भगवत गीता के वक्ता हैं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि हम कोई बीमार पड़ता है डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे दवाई देता है, तो साथ साथ में उसे निर्देश भी देता है कि कैसे दवा खाना है। इसी प्रकार से भगवत गीता के जो वक्ता हैं भगवान श्री कृष्ण हैं, और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना हो कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। तो 12 महाजन है, हाँ। तो ये 12 महाजन जो हैं भगवान की सर्व शक्ति को क्या करते हैं, वो जानते हैं, और उसका शास्त्रों के द्वारा भी हमें बता रहे हैं। हाँ, यहाँ बताया गया है कि रामानुचार्य, मध्वाचार्य, जो चार संप्रदाय है, चार संप्रदाय के जो मेन मेन आचार्य हैं उनका नाम लिखा हुआ है। हाँ, नारद मुनि, नारद मुनि, प्रहलाद, भीष्म। हाँ, तो बड़े बड़े जो महान, हाँ, बताया गया है यहाँ पे जो बताया गया वैदिक ज्ञान के अन्य आचार्य हैं, सब इसको पुष्टि कर रहे हैं कि क्या बोले, एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं, हाँ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, कलयुग में आज से 522 साल पूर्व आए और उन्होंने बता रहे हैं। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में
विशेषता श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसी बताई है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। तो जैसे भगवान ने भगवत गीता हमें बताया है वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अपने मनमाने ढंग से कुछ इसमें जोड़ घटाना नहीं करना चाहिए। जैसे बताया गया है वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, ये स्वीकार करना चाहिए। बताते हैं भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान बताते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्ता वाहन अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहम मनुरिक्ष्वाकु अब्रवीत। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। स एवाय मया तेघम योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसि में सखा चेति रहस्यम हो तो उत्तम। तो यही महत्वपूर्ण है, क्या भगवान बताते हैं, भक्तोसि में सखा चेति रहस्यम हो तो उत्तमम। तो भगवत गीता बताया गया है, भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं ये ज्ञान। हाँ, कैसे बता रहे हैं कि भगवत गीता यह योग पद्धति सर्वप्रथम ये सूर्यदेव को बताया गया था, जो सूर्यदेव का एक नाम है विवस्वान। और सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया था ये ज्ञान, और मनु ने फिर से इसको इक्ष्वाकु को बताया था। तो ये गुरु परंपरा के द्वारा ये ज्ञान आ रहा है, श्रृंखला के द्वारा। हाँ, इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, ये छिन्न भिन्न हो गया, और फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ा। और इस बार अर्जुन को भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में ज्ञान दे रहे हैं। तो एक बात हमें समझना पड़ेगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये ज्ञान है, कि इसको समझने के लिए भगवान बता रहे हैं भक्तों में सखा चेती। हाँ, भगवान बोल रहे अर्जुन को, देखो तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ये गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। तो यहाँ बताया गया कि अध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियां होती है। पहला होता है ज्ञानी, दूसरा होता है योगी, और तीसरा होता है भक्त। तो भगवान बता रहे हैं भक्तों में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो। हाँ, तो यही बात बताया गया है यहाँ पे। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त और प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। तो ये बात आजकल हमें कई बार लोगों को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, कि भगवत गीता में भगवान स्वयं बता रहे हैं यहाँ पे कि जो ही कोई भगवान का भक्त बन भक्तों से में सहती रहस्यम हो तो भगवान बोल रहे हैं कि भाई संबंध स्थापित होता है तो क्या होता है। हाँ, मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आया, मेहमान आएगा, आप घर में आते हैं, बुलाते हैं, बैठाते हैं उसको, अच्छी प्रकार से सुविधाएं देते हैं उसको आप। हाँ, रहने के लिए खाना पीना सब व्यवस्था करना पड़ता है। मेहमान आता है तो क्या केवल आप बातें करते रहते हैं क्या? नहीं, हम अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं देते हैं। वैसे ही भगवत गीता जो है भगवान की वाणी है, भगवान के मुख से निकला है। जब भगवान के मुख से निकला है तो हम पढ़ेंगे तो हमारी वाणी भी शुद्ध हो जाएगी। तो 5 प्रकार का जो भक्त का संबंध होता है भगवान के पीछे बताया गया। पहला होता है कि कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दूसरा बताया गया कि कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। और तीसरा बताया गया है कि कोई सखा के रूप में भक्त हो सकता है। और चौथा बताया कि कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। और पांचवा बताया कि कोई दंपत्ति या प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। तो भगवान और भक्त के जो संबंध है, ये 5 प्रकार के मध्य संबंध बताए गए हैं। तो अर्जुन का कृष्ण के साथ क्या संबंध है? सखा के रूप में है, सख्य भाव में है।
निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भुला चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है, यह स्वरूप कहलाता है। और ये भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जाता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। और यह स्वरूप के अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कलयुग में जो जीव है, हाँ, ये तो सब कुछ भूल गया है। स्पष्ट बताया गया है कि अपने करोड़ों जन्मों के जीवों में देखिए भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में है। हाँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान पौनंत्यम वेदेषु सर्वे अहमे वेदो वेदांत कृत विदेव। भगवान बोलते हैं मुझसे स्मृति हो रही, विस्मृति हो रही है। करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है, तो ये स्वरूप कहलाता है। और ये भक्ति की जो प्रक्रिया है ना, इसी के द्वारा ये स्वरूप स्वरूप जागृत होता है। तो ये भगवान का जो नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये कलयुग की दवाई है। हाँ, ये दवाई को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से लेना पड़ेगा। जब अच्छे से लेंगे तभी हम समझ पाएंगे। तो अर्जुन बता रहे हैं कि भगवत गीता को कैसे ग्रहण करना है। हाँ, इसका वर्णन दसम स्कंद में आता है, 10वें अध्याय में आता है भगवत गीता के। 10 से अध्याय के 12 से 14 नंबर श्लोक में अर्जुन स्वयं बोलते हैं, जब भगवान का विराट रूप देखते हैं तब वो जानते रहे भगवान है को, अभी तो मेरे मित्र सखा के रूप में थे। और जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया तो बोलते हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच परम ब्रह्मम परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्तामृषयं सर्वे देवर्षि नारदसिता असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीमि मे सर्वमेतं दतं मन्ये यन्मा वदसि केशव नहि ते भगवत व्यक्तिं विदुर्देवा न दानव। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को, क्या बोल रहे हैं, हे भगवान, आप परम धाम हैं, पवित्रतम हैं, परम सत्य हैं, आप शाश्वत हैं, दिव्य आदि पुरुष हैं, अजन्मे हैं तथा महानतम हैं। इतने सारे गुणगान। अभी तो भगवान के साथ अर्जुन एकदम दोस्त यारी के साथ रह रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही विश्व रूप देखा तुरंत उनका श्लोक और आने लगा। पवित्रम परम धाम, आदि पुरुष, अजन्मा, महानतम। तो अनेक चीजों से गुणगान कर रहे हैं भगवान का वो। और कैसे कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में सत्य की पुष्टि करते हैं। अब देखिए बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं उनकी उनका नाम लेके बोलते हैं कि वो लोग आपके विषय में जानते हैं। हाँ, तो और बता रहे हैं कि वो पुष्टि करते हैं कि आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं, हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता न ही असुरगण ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। अब सोचिए, अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को, हे भगवान, ये देवतागण भी नहीं समझ सकते, असुरगण भी नहीं सकते। अब हम हैं मनुष्य का, सोचिए हमारे से इतना अच्छा है देवताओं का, फिर भी हम देखते हैं कि भगवत गीता श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे हाथ में है, तो हम पढ़ करके थोड़ा कुछ भी जितना है भगवत भक्ति के बारे में हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी से हम देखते हैं कि हमारी जो जीवन है धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है हमें। हाँ, इसको क्यों गंवाए हम, जब हमारे मालूम चल गया कि हमारे हाथ में खजाना है। हाँ, और खजाने में देखते हैं कि हीरे जवाहरात मोती सब कुछ भरे हुए, हम पेटी में बैठे हुए हैं। अब पेटी खोल ही नहीं रहे हैं, बस पेटी को बैठे हैं। हाँ, और सोचते हैं कि हम सुखी हो जाए, कैसे पेटी को खोलना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो जो 7 से 12 अध्याय है, ये भक्तियों के नाम से है। अगर हम रोज पाठ करेंगे तब हम समझ पाएंगे विज्ञान को। हाँ, तो भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार किया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। और पवित्रतम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कलमश से बेदाग हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
हम देखते हैं कि हम क्या है, बद्ध जीव हैं, और भौतिक जगत में हम क्या है, बद्ध हैं। और भगवान को बताया जाए कि वो भौतिक कलमश से बेद आ गए हैं। और पुरुषम का अर्थ होता है कि वे परम भोक्ता हैं। भगवान भोक्ता रम यक तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति। भगवान बोलते हैं कि मैं परम भोक्ता हूँ। हाँ, तो पुरुषम का अर्थ ही होता है कि परम भोक्ता। और शाश्वतम का अर्थ होता है आदि और सनातन। हाँ, शाश्वतम यानी सनातन है, दिव्यम है भगवान, अर्थात दिव्य है। आदि देवम, आदि देवम का अर्थ होता है भगवान आदि देवम है। और अजम का अर्थ होता है अजन्मा। और विभुम का अर्थ होता है महानतम। तो ये जो बताया गया है, हाँ, कि कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कर रहा है। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इसकी प्रशंसा की पुष्टि करता है। जब वह यह कहता है कि कृष्ण को ही मैं भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेतम दितम मन्ये, आप जो भी कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान मनुष्य से ऊंचे व्यक्तित्व द्वारा भी जाने नहीं जा सकते। अतः मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। तो मेरा आज का प्रश्न यही था कि भगवत गीता के मूल उद्देश्य क्या है, शिक्षाएं क्या हैं। हाँ, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े यहाँ बताया गया है कि असुरगण, हाँ, न नहीं ते भगवत भक्ति विदुर वेद देवा न दानव। हाँ, बता, हमको समझना पड़ेगा कि कैसे समझ सकते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। तो हम मनुष्य शरीर मिला है, एक ही इसका मूल्य है लौल्यम, लोभ। हम पैसा के लिए लोभी होते हैं, धन के लिए लोभी, स्त्री के लिए लोभी, अनेक महापूजा लापट लोभी तो कहीं ना कहीं हो ही रहे हैं ना। तो लोभी, लौल्यम का अर्थ हो कि कृष्ण के लोभी हो जाने के जीवन में। यही बताया गया है कि भगवान मनुष्य से ऊंचे व्यक्ति द्वारा भी जाने सकते हैं, केवल लौल्यम उसका मूल्य है। अतएव मानव मात्र को भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। तो हमें भक्त बनना ही पड़ेगा। हम प्रत्येक कहीं ना कहीं भक्त हैं, कहीं देश के भक्त हैं, समाज के भक्त हैं, कहीं स्कूल में है तो टीचर के भक्त हैं। प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं भक्त है, सेवा में लगा हुआ है। हाँ, सेवा किए बिना हम एक क्षण भी नहीं सकते। तो यहाँ बनाए भक्त बनना है तो किसका बनना है, श्री कृष्ण का भक्त बनना है। अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, और न ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं, कि एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतः भगवत गीता के कथानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले और अर्जुन के कथानुसार हमें सिद्धांत के रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं। और उसी विनीत भाव से हमें भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एकमात्र महान रहस्य है। ये रहस्य है। भगवान बोल रहे हैं कि जब तक हम भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करेंगे, हाँ, तब तक समझ पाना बहुत कठिन है। क्योंकि एक रहस्य है, विज्ञान है। हाँ, ये विज्ञान को समझना पड़ेगा हमें। हाँ, आगे क्या बता रहे हैं, भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। अब देखिए मूलभूत उद्देश्य क्या है। एक उद्देश्य ये है कि अगर भगवत गीता को कोई अच्छे से समझना चाहता है तो इसके प्रयोजन को समझना पड़ेगा। हाँ, भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना होगा। तो चार चीजें मूल समस्या हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ये अज्ञानता में व्यक्ति है कि मैं शरीर हूँ, पूरा दिन शरीर के लिए कार्य कर रहा है। अब मैं पूछूंगा कि शरीर निर्वाह के लिए ठीक है आपने कहा, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए क्या किया सुबह से शाम तक आपने बताइए। हाँ, तो ये भौतिक संसार जो अज्ञानता है, हाँ, ये शरीर हमें मिला है, ये अज्ञानता के कारण ही हमें एक प्रकार शरीर मिला। कभी कुत्ते का शरीर, कभी बिल्ली का शरीर, कभी सुअर का शरीर, कभी पशु पक्षी देवता, हाँ, जलचर,
84 लाख योनियां जो है, अलग अलग प्रकार से हमें शरीर मिल रहा है। तो ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम अज्ञानता में अपने आप को शरीर मानते हैं। हम शरीर है ही नहीं, यही बात समझना है। हम कौन है ये जानना पड़ेगा। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं। जब तक व्यक्ति ये जानेगा नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, फलस्वरूप इसे भगवत गीता का प्रवचन हुआ। अब देखिए, एक बात स्पष्ट हमें जानना पड़ेगा, एक बात, कि हम कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो वहां भी शरणागति होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तुरंत हमें ज्ञान मिल जाता है। हमें भक्ति जीवन में ही गुरु के शरण में आकर के शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, नहीं। हम बहुत बड़े पंडित तो नहीं हैं, लेकिन हमें जानना पड़ेगा भगवत गीता के अनुसार हम क्षुद्र अंश हैं, भगवान के क्षुद्र अंश हैं। हाँ। आज मैं देखता हूँ कि भक्त बनने के बाद भी लोग मंदिर आते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम नहीं करते, गौर निताई को प्रणाम नहीं करते, राधा श्याम सुंदर को प्रणाम नहीं करते, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को प्रणाम नहीं करते। माथे में तिलक है, कंठी है, गले में कंठी है, हाथ में झोली माला है, बस हाथ जोड़ लेते हैं। अरे भैया, आपको भगवान ने चरण दिया है माथे में, उसको प्रणाम करिए, भगवान को पूरा दंडोत प्रणाम करिए। माताओं के लिए है पंचांग प्रणाम, और पुरुष के लिए अष्टांग प्रणाम। तिल प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, और गौर निताई का प्रणाम मंत्र। ये सब हमें भक्ति के सिद्धांतों को इतने दिन हो गया, फिर भी मैं देखता हूँ मंगला कोई प्रणाम नहीं करता है, बड़े बड़े लोग। ये क्या चल रहा है? भक्ति के नाम पे छलावा चल रहा है केवल। वो समझते नहीं विज्ञान को। हाँ, शरणागति स्वीकार नहीं करते। हाँ, जब तक हम भगवान के अपने जो सर है, ये अहंकार है, उसको हम पूरा दंडोत प्रणाम करके हमें जानना पड़ेगा हम शरीर नहीं है, हाँ भगवान के अंश हैं। शरणागति स्वीकार करना चाहिए। हाँ, इसे यहाँ बताया गया है, अर्जुन ने श्री कृष्ण के शरण ग्रहण कर ली, फलस्वरूप से भगवदगीता का प्रवचन हुआ। अर्जुन ही नहीं, वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हम चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं हमेशा। हाँ। और क्या बता रहे हैं? हमारा अस्तित्व ही अनिश्चित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनिश्चित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ होता है, असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। एक बात बस स्पष्ट बताया गया है कि असत चीज, हाँ, अभी ये जानना पड़ेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आज मैं श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन सुन रहा, प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं। ये माइक में हम जो बोलते हैं, हाँ, ये माइक किसके बना, कौन बनाया, कैसे बना? प्रभुपाद जी फिर बताते हैं कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी को आग में तपाया जाता है, लोहा बनता है। हाँ, फिर उसी से आविष्कार करके कुछ मिट्टी से, पानी से, ये सब पंच तत्व है, इसे मिला करके वैज्ञानिक लोग कुछ माइक बना देते हैं, जिसे हम भगवान के समय लगाते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा, जो ही वस्तुएं बन रही है संसार में, इसका स्रोत कहाँ से आ रहा है। कृष्ण का दर्शन देखिए प्रभुपाद जी का कितना उच्च है, हमें समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से शरीर को समझना पड़ेगा। शरीर क्यों बना हमारा, किससे बना, कौन से धातु से बना है, कब तक टिकने वाला है। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ज्यादा हमारे शरीर मिट्टी में है। हाँ, कफ पित्त वायु। हम्म। तो कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्य में से केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में जाने जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं, और इस विषय की स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जानने की जिज्ञासु यानी कि वो जानना चाहता है व्यक्ति, पूरा जीवन कष्ट में बीत रहा है, वो क्या कर रहा है? जिज्ञासा कर रहा है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। तो कष्ट भोगने वाले मतलब कोई भी एक मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों लाखों में जो कोई एक होता है, जानने का प्रयास करता है, भगवान बोलते हैं। हाँ, तो जानने मूल रूट जानता है कि शरीर क्यों मिला हमें, ये मनुष्य शरीर को मिला, वो जानने का जिज्ञासु है कि वे क्या है, और ये हमारे ऊपर क्यों लादा जा रहा है। हम कष्ट नहीं चाहते हैं जीवन में, तो हमें क्यों बार बार कष्ट दिया जा रहा है, बुढ़ापा क्यों आ रहा है, बीमारियां क्यों आ रही हैं, उसके विषय में वो कष्ट मूल रूट जानना चाहता है कि वे असत स्थिति में क्यों डाल दिया गया है। जब तक मनुष्य अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती है,
तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए। तो ये ब्रह्मा जी बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जब शरीर मिलता है तो जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। अर्थात तो मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाते हैं यदि वह परम ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे कष्ट क्यों उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वही भगवत गीता के समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। और निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति उदार भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी है। तो यही बात समझना है कि भगवत गीता का सुपात्र विद्यार्थी है कौन। हाँ, आज लोगों के पास बड़े बड़े गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, नौकर है, सब कुछ है। हाँ, लेकिन कभी पर्सनल जाके बात करिए, उनसे पूछिए कि आप क्या सुखी है क्या। हाँ, आज का हमारा भागवतम क्लास इसी के ऊपर चर्चा हुई। हाँ, इस संसार में कोई सुखी हो ही नहीं सकता है, कितना भी कुछ कर ले। हाँ, भगवान स्टैंप लगा दिए हैं, यहाँ दुखालयम अशाश्वतम। जैसे कोई पुस्तक में जाएगा, पुस्तकालय में केवल पुस्तक रहेगा, चिकित्सालय में जाएंगे केवल रोगी मिलेंगे आपको। तो हमें समझना पड़ेगा कि वास्तविक सुख कहाँ है। हाँ, कृष्ण की ओर पुस्तकें बताते हैं कि हाँ, अर्जुन को भगवान बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सुख की तलाश में है, लेकिन उसे मालूम नहीं वास्तविक सुख क्या है। वास्तविक सुख है इस जो शरीर है ये नश्वर पदार्थों से परे है। ये सुख हमें जानना पड़ेगा, हम भगवान के क्षुद्र अंश हैं। मैंने से पहले ही बोला था, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यता। हमें भगवान की सेवा में लगना ही पड़ेगा, यही इसका मूल्य है। और जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीव पर विशेषता मनुष्य पर कृपालु हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बना करके भगवत गीता का प्रवचन किया। तो एक बताया गया है क्या, वस्तुतः हम अविद्या अज्ञानता एक बाघिन है। हाँ, बहिरंगा शक्ति, हाँ, भगवान की बहिरंगा शक्ति बाघिन द्वारा निगल लिए गए हैं। हमें समझना पड़ेगा कि जब तक कोई व्यक्ति को हाथ पैर बांध के समुद्र में फेंक दिया गया, कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, नहीं कर सकता है समुद्र जब तक कोई व्यक्ति ऊपर से आके उठाए नहीं। हाँ, तो ये भव सागर है, भव सागर में हमें डाल दिया गया है और हम सोच रहे हैं किसी के नहीं। तो ये भगवत गीता ने हमें बता रहे हैं, भगवान की विशेष कृपा है, अर्जुन के माध्यम से हमें बताया जाता है, क्योंकि हम भी हम क्या है, यहाँ पे गिर गए हैं, तो हमें भी निकलने के लिए यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे भगवत गीता से हमें सीखना, अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, और जीवों के कार्यकलाप क्या है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे इस गीता में। हाँ, तो भौतिक प्रकृति में क्या है, गीता में इसकी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में ये जीव को परा प्रकृति उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या परा सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और भगवान कृष्ण द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति के द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है और उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही नियंत्रक हैं। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरेयम मितस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धारते जगत। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है जीव भूता, अर्थात जीव है। तो यहाँ बताया गया है कि जहाँ जो शाश्वत जीव है, ये प्रकृति प्रकृति स्त्री स्वरूपा बताया गया है। तो एक उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, जैसे स्त्री है
वो अपने पति के द्वारा नियंत्रित। यहाँ फर्स्ट बता रहे हैं प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति के द्वारा। तो प्रकृति सदैव अधीन रहती है किसके द्वारा? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मनते। अब ये बात जानना पड़ेगा, हम भी अधीन हैं, प्रकृति के अधीन है। तो धीरे धीरे समझ में आएगा। जब हम प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा निर्मित है, हमें जानना पड़ेगा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो ये प्रकृति के हमें गुण से ऊपर उठना पड़ेगा, शुद्ध सत्य में आना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर नियमित रूप से हम भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, धीरे 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 हमारे जीवन में बदलाव आएगा। फिर हम इन चीजों को समझ पाएंगे। हमें धीरे धीरे, आप सोचिए कृष्ण भावना में इतने अगर आप आए हैं, माला कर रहे हैं, तो एक दो महीना करिए, आपको खुद अनुभव हो जाएगा पिछला जीवन मेरा कैसा था और अभी का जीवन में। भक्तों का संग करिए, उनके मुंह से भगवत से भागवतम सुनिए, धीरे परिवर्तन होगा, आपको खुद मालूम चलेगा। जैसे कोई भूखा व्यक्ति है, जब वो खाना खाता है तो उसकी भूख को तुष्ट होता है, हमें बताना, हमसे पूछता नहीं है कि और तो खुद उसको मालूम चल रहा है मेरे कितना खाना है, मुझे प्लेट आता है तो कितना पेट भर के खाना हो, खुद एहसास होता है। उसी प्रकार जो आत्मा है भगवान का अंश है, भक्ति जो हम जितना भक्ति करें, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, हमें उतना ही पोषण मिलेगा, फिर हम समझ पाएंगे विज्ञान। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग, क्लास से संबंधित। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण वो, कोई प्रश्न है? ठीक, हरे कृष्ण।